गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने लिंक भेजा था, आपने वीडियो देखी होंगी, और आज थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है ये ए बी सी, विच इज़ राइट एंगल एट बी। 90 डिग्री एंगल कहाँ है? बी पर है। ठीक है, तो बेस एंगल यहाँ पर मैंने लिया है ए। तो क्योंकि ये 90 है तो ए प्लस सी भी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि टोटल सम हमारा ट्रायंगल्स का कितना होता है? 180। ठीक है, तो ए बी सी तीनों को मिला के 180 डिग्री हो गया ना। ठीक, ओके। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालें तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रेशियोज लगाएंगे। जैसे साइन ए, बेस एंगल हमारा कौन सा है? ए, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारी 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। तो साइन ए का रेशियो 8.1 में हमने लर्न किया था, क्या होता है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इन दोनों साइड्स के रेशियो को हम साइन ए, साइन ऑफ द बेस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो पी मीन्स कौन सी साइड है? ये पी बी सी, और बी मीन्स ए बी। तो ये हमारा साइन ही हो गया बी सी अपॉन ए सी। सॉरी, ये ए सी हाइपोटेनस मीन्स ए सी। ठीक है, पी अपॉन एच होता है ना, तो पी हमारी कौन सी साइड है? बी सी, और ए सी हमारा क्या है? एच। तो एच के प्लेस पे हमने ए सी रख दिया और पी के प्लेस पे हमने बी सी रख दिया। तो साइन ए हमारी जो रेशियो है वो बी सी अपॉन ए सी बन गई। ठीक है, ऐसे ही हम कोस ए देखें तो कोस ए क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। इन दोनों साइड्स का रेशियो होता है, बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो होता है विद कोस ए, मतलब बेस एंगल। ठीक है, तो बी मीन्स ए बी और एच मीन्स ए सी। तो ये कोस ए हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो साइन ए हमारा हो गया बी सी अपॉन ए सी, और कोस ए हमारा हो गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और अगर मैं बेस एंगल यहाँ पर सी ले लेती हूँ, ठीक है, अब मैंने ये बेस एंगल नहीं लिया है, मैंने कौन सा लिया है? सी लिया है, तो ये मेरा बेस हो गया अब। ठीक है, अगर ये बेस है तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मैंने बेस एंगल सी लिया है, तो ये मेरा बेस है। अभी ट्रायंगल आपको ऐसे अज्यूम करनी है, ऐसे कि ये अब आपका बेस हो गया है और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें साइन सी लगाएंगे हम, साइन सी, क्योंकि बेस एंगल अब क्या है? सी। तो साइन सी क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। पी क्या है हमारे पास यहाँ पर? पी ये वाली साइड अब ए बी है। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, साइन सी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही कोस सी क्या होता है? बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो ये बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? बी सी। तो ये कोस सी आपका हो गया बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये 4 है हमारी साइड्स हो गई। अब पहली को देखो, नंबर 1 जो है यहाँ पर साइन ए क्या है? बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर है? साइन ए के। अब यहाँ पर देखिए हम बी सी अपॉन ए सी सेम है ना, तो ये किसके इक्वल है? कोस सी के इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली और चौथी जो इक्वेशन है, फोर्थ से हम क्या कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू कोस सी। ठीक है, साइन ए और कोस सी की वैल्यू सेम आ रही है। देखा ना हमने, कोस सी कितना है? बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ पर साइन ए कितना है? बी सी अपॉन ए सी। तो फर्स्ट और फोर्थ से हमारी वैल्यू सेम आ रही है। साइन ए हमारा कोस सी बन गया। अब जो सी की वैल्यू है हमारे पास क्या है? 90 माइनस ए है, क्योंकि हम यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सी एंगल है वो 90 में से ए को माइनस करके आएगा, क्योंकि ए और सी का दोनों का सम 90 है। तो सी का हमारा जो एंगल है वो क्या हो गया? 90 माइनस ए। तो यहाँ पर हमने सी को रिप्लेस कर दिया है 90 माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया है कि साइन ए कोस 90 माइनस ए के इक्वल होता है। एक फार्मूला हमारा ये बन गया है, साइन ए कोस 90 माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है, और अब सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? सेकंड हमारी इक्वेशन है ये रही सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड में हमारा क्या है?
कोस ए हमारा ए बी अपॉन ए सी है, ठीक है। ये देखो, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कोस ए किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ हमारा क्या है, जब हमने एंगल सी बनाया था तो हमारा ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल आ गया था, साइन सी के बराबर आ गया था, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी साइन सी के इक्वल है और कोस ए के इक्वल है। तो इसका मतलब कोस ए और साइन सी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ दोनों को हमने इक्वल रख दिया, ठीक है। कोस ए और साइन सी इक्वल है। अब सी की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे वापस। सी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस ए, ठीक है। तो एक फार्मूला ये बन गया कि कोस ए साइन 90 माइनस ए के इक्वल होता है। कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी को फार्मूले भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सोल्व करके देखा है, एक हमने ये फार्मूला सोल्व करके देखा है कि कोस ए साइन 90 माइनस ए के इक्वल होता है, साइन ए कोस 90 माइनस ए के इक्वल होता है। टेंजेंट और कोट में भी रिलेशन है कि कोट ए टेंजेंट 90 माइनस ए होता है और टेंजेंट ए कोट 90 माइनस ए होता है, ठीक है। और सिकेंट 90 माइनस ए कोसिकेंट ए होता है और कोसिकेंट 90 माइनस ए सिकेंट ए होता है, ठीक है। मीन्स कोसिकेंट और सिकेंट का पेयर है, टेंजेंट और कोट का पेयर है, साइन और कोस का पेयर है। अगर आप एक के एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ये आप टेबल वैल्यू में भी देखा होगा आपने, जब आपने सेकंड चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज में टेबल की थी। देखो साइन और कोस की वैल्यू 90 के डिफरेंस पे सेम होती हैं। जैसे यहाँ 60 है, यहाँ पे 60 डिग्री पे साइन है कितना है, √3/2। तो 60 में से 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू सेम मिलेगी आपको, ठीक है ना। हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री रखते हैं तो ये आपका कोस 90 माइनस 60 डिग्री मीन्स कोस 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा। मतलब साइन 60 की जो वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी। सेम आ रही है, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, है ना सेम दोनों वैल्यूज़, ठीक है। तो 90 में से माइनस करोगे तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। और 45 क्योंकि 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 ही आएगा, तो 45 पे दोनों सेम रहेंगे। 0 और 90 पे सेम रहेंगे। को साइन 0 जो है वो कोस 90 पे होगा, साइन 90 पे जो है वो कोस 0 पे होगा, ठीक है। वो इसीलिए है जो हमने अभी करके देखा है। ऐसे ही टेंजेंट और कोट, टेंजेंट और कोट का रिलेशन होता है। टेंजेंट और कोट की वैल्यूज़ 90 से माइनस करेंगे तो सेम आएगी। टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है वो कोट 60 की वैल्यू हो जाएगी। 45 पे सेम आएंगे क्योंकि 45 90 में से माइनस करोगे तो 45 रहता है, तो 1 और 0 पे जो है वो कोट 90 की हो जाएगी। टेंजेंट 90 पे जो है कोट 0 की हो जाएगी, ठीक है। टेंजेंट और कोट का पेयर होता है और कोसिकेंट और सिकेंट का पेयर होता है, सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो 90 में से माइनस करेंगे एक की तो दूसरे की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सेम वैल्यूज़। तो ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। मतलब अगर साइन का एंगल 90 में से माइनस करते हैं तो कोस आ जाएगा, कोस का एंगल 90 में से माइनस करते हैं तो साइन आ जाएगा, टेंजेंट का एंगल 90 में से माइनस करते हैं तो कोट, कोट का 90 में से माइनस करते हैं तो टेंजेंट, सिकेंट का 90 में से माइनस करते हैं तो कोसिकेंट, कोसिकेंट का 90 में से माइनस करते हैं तो सिकेंट, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है और हमने करके भी देखा ये कैसे इक्वल होते हैं। बस बेस एंगल चेंज करने से इक्वल हो जाते हैं। जैसे बेस एंगल हमने पहले एक बार ये ले लिया और एक बार ये ले लिया तो ये सेम आते हैं आंसर्स, ठीक है। क्लियर। तो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का यही है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। आपको वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 26 अपॉन कोट 64 डिग्री की, ठीक है। अब हम यहाँ लगा रहे हैं टेंजेंट ए क्या होता है, कोट 90 माइनस ए होता है, तो 26 पे लगाएंगे। टेंजेंट 26 पे लगा रहे हैं तो ये टेंजेंट किस में बन जाएगा, कोट में बदल जाएगा। देखो टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, तो टेंजेंट किस में बदल जाता है, कोट में बदल जाता है। तो ये टेंजेंट किस में बन गया, कोट में, और 90 माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो 64 आ गया, ऊपर कोट 64 है, नीचे भी कोट 64 है, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया आंसर 1।
है ना इजी। बस आपको ये याद रखना है कि 90 में से इसको माइनस करें तो ये कोट में बदल जाएगा। सेम यहाँ पर है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पर भी कोस और साइन का पेयर होता है, अगर हम 90 में से एक को माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको चेंज कर रही हूँ। कोस ए होता है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ कोस जो है किस में बदल जाएगा, साइन में। अगर मैं 48 को 90 में से माइनस करती हूँ तो कोस चेंज हो जाएगा मेरा साइन में। ठीक है, तो ये हो गया साइन 90 माइनस 48 डिग्री और माइनस ये हमारा सेम रहेगा, साइन 42 डिग्री हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो 90 में से 48 को माइनस किया तो 42 ही आ जाएगा। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आसान है ना एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन 2 है आपका, 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपको शो करना है टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर पेयरिंग ऐसे देखनी है कि उनका एडिशन जो है 90 आ रहा हो, ताकि 90 में से माइनस करें तो हमें सेकंड एंगल मिल जाए। जैसे 48 और 42 इनका सम 90 आ रहा है, तो एक को 90 में से माइनस करेंगे तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। तो इनको हमें पेयरिंग करना है। और यहाँ पर 23 और 67 का एडिशन हमारा 90 आ रहा है, तो इनकी पेयरिंग करनी है हमें। ठीक है, तो हम एक बार इनको कंबाइन कर लेते हैं। किस चीज़ को हमने इकट्ठा लिखा है, टेंजेंट 48 डिग्री और टेंजेंट 42 डिग्री को, और किसको लिखा है, टेंजेंट 23 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री को। ठीक है, अब हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए होता है। ठीक है, अगर टेंजेंट के एंगल को 90 में से माइनस करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, कोट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एक को करेंगे, इन दोनों में से हम किसी एक को करेंगे, इन दोनों में से भी किसी एक को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको किया है, ये टेंजेंट क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा 90 माइनस 48 डिग्री। ये सेम रहेगा, टेंजेंट 42 डिग्री सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक को चेंज करके दूसरा बनाना है, तो इसलिए सिर्फ हम एक को ही बदलेंगे, या तो इसको बदलेंगे या इसको बदलेंगे। तो मैंने पहले वाले को चेंज किया है, सेकंड एज इट इज़ रखा है। ठीक है, तो इसमें से भी हम किसी एक को बदलेंगे। आई हैव चेंज दिस। तो टेंजेंट किस में बन जाएगा, कोट में 90 माइनस 23 डिग्री, और ये टेंजेंट 67 डिग्री आई हैव टेकन एज इट इज़। ठीक है, अब ये 90 में से 48 माइनस करेंगे तो कोट 42 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 90 में से 23 माइनस करेंगे तो कोट 67 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया है, कोट 42 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, कोट 67 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री। ठीक है, अब इस कोट को टेंजेंट में लेके जाना है आपको, क्योंकि कोट थीटा जो होता है टेंजेंट थीटा का रिवर्स होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था 8.1 में, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ठीक है, याद आ रहा है आपको, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा होता है। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टेंजेंट 42 डिग्री, ये एज इट इज़ रहेगा। ये आपका बन जाएगा टेंजेंट 1 अपॉन टेंजेंट 67 डिग्री, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। दैट इज़ द राइट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव। ओके, तो इसमें क्या ध्यान देना है, जो पेयरिंग होती है आपकी, हमेशा उसमें से एक को चेंज करना होता है, सेकंड को हमें चेंज नहीं करना होता। अगर हम दोनों को चेंज कर देंगे तो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, फिर वापस से उसी टाइम उसी फॉर्म में आ जाएंगे हम। तो एक को चेंज करना होता है, जैसे यहाँ पर भी हमने इन दोनों में से एक को चेंज किया है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इन दोनों में से एक को चेंज किया है। ठीक है, जिसका एडिशन 90 डिग्री आ रहा है, जैसे इसका एडिशन 90 डिग्री आ रहा है एंगल्स का, टेंजेंट और कोट है, या साइन या कोस है, या कोसिकेंट या सिकेंट है, अगर एडिशन 90 डिग्री आ जाता है तो उसमें से एक को चेंज करना है आपको। ठीक है, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना है। हाँ जी, देखिए आप, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से हैं आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन दी हुई है आपको, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, फाइंड a। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही रूल अप्लाई करना है। टेंजेंट को कोट में अगर हम चेंज करना चाहें, क्योंकि इधर कोट है इधर कोट बना दे तो बैलेंस हो जाएगा आपका, तो इस एंगल को 90 में से माइनस करना होगा आपको। ठीक है, ये टेंजेंट कोट कब बनेगा, जब 2a को 90 में से माइनस कर देंगे। टेंजेंट a इज इक्वल टू कोट 90 माइनस a। ठीक है, a के प्लेस पे यहाँ 2a लिखा हुआ है, तो 2a को 90 में से माइनस कर देंगे,
तो ये टेंजेंट बन गया आपका कोट, और इसको माइनस कर देंगे 90 में से, 90 माइनस 2a, और इधर भी आ गया कोट, ये एज इट इज़ है क्योंकि यहाँ एक को ही चेंज करना है हमें, तो ये एज इट इज़ है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों साइड से कोट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट कट इट, ओनली वी हैव बैलेंस इट, वी हैव टू बैलेंस इट। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 90 माइनस 2a, और इधर क्या है रिमेनिंग a माइनस 18। अब आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको ना, नाउ इट इज़ इजी। जो वेरिएबल है उसको एक साइड कंबाइन कर लिया, माइनस 2a, इधर से माइनस a आ जाएगा, 90 को कॉन्स्टेंट को उधर ले गए आपको, माइनस 18 माइनस 19, तो ये माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 108 डिग्री आ गया। ये माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ गया 36 डिग्री, ठीक है। और उन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि 2a इज़ अक्यूट एंगल, 2a मतलब 72 डिग्री आ गया हमारा, 36 का डबल 72 इज ए अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90, ठीक है। तो हैंस इट इज़ सॉल्व्ड। तो क्या करना है आपको, सेम वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो हमने रूल पढ़ा है वही अप्लाई करना है कि टेंजेंट और कोड दिए हैं तो किसी एक को चेंज करना है 90 में से माइनस करके एंगल को, ठीक है। उसके बाद आपकी सिंपल इक्वेशन आ जाएगी दैट यू कैन सॉल्व इजीली। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ जी, इसमें आपको क्या करना है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बी सी किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। यू हैव टू शो दैट साइन ऑफ बी प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ऑफ ए बाय 2। तो वी नो दैट व्हेन द ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन देयर सम विल बी 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों किसी ट्राइंगल के एंगल हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को नॉलेज होगी कि किसी भी ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ बी सी चाहिए। तो बी सी चाहिए तो ए को हम साइड में ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये ए उधर जाके माइनस ए हो जाएगा, तो 180 माइनस ए हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, बी सी अपॉन 2 चाहिए, तो वी विल डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट द इक्वेशन। तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बी सी बाई 2 हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो गया, और माइनस ए बाई 2 हो गया, ठीक है। मीन्स हमने 2 से डिवाइड कर दिया है थ्रू आउट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें साइन चाहिए तो हम यहाँ साइन लिखेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड। तो ये साइन हो जाएगा साइन ऑफ बी प्लस ए बाई 2, ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2। अब साइन को 90 में से माइनस हो रहा है, तो अगर हम 90 सिर्फ एंगल ए बाई 2 लेते तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, ठीक है। क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए होता है। तो यहाँ पर हमारा ये अगर हम 90 माइनस ए को सिर्फ कोस ए बाई 2 लेना चाहे तो ये क्या बन जाएगा, साइन कोस में बन जाएगा, ठीक है। हैंस प्रूव दिस इज़ अवर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके एक्सरसाइज बहुत आसान है, तो आप आज इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी कर लें आप और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लें। और जो प्रॉब्लम हो आपको, किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।